हेलो ट्रेडर्स। यहाँ पर जैसा हमने लेवल्स ड्रॉ किया था एग्जैक्ट उसी तरीके से यहाँ पर निफ्टी ने परफॉर्म किया। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो प्रीवियस वीडियो जाकर आप देखो, आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि जैसा हमने जो लेवल ड्रॉ किया था उसी के बेसिस पे पूरी तरीके से निफ्टी ने ट्रेड किया। इस लेवल पे बाइंग का चांसेस देख सकते हो, कितनी बार यहाँ पे बाइंग का हमें चांसेस दिया निफ्टी ने। एक बार यहाँ पर दिया इस कैंडल पे, फिर उसके बाद यहाँ पर दिया और एग्जैक्ट इसी लेवल से हमें सेलिंग देखने को मिला। ठीक है, देख सकते हो परफेक्ट तरीके से यहाँ पे सेलिंग और एग्जैक्ट इसी लेवल के पास जाकर क्लोजिंग भी दिया हुआ। और ये लेवल कैसे हमने निकाला था और ये लेवल प्रीवियस वीडियो जाकर देखो आप, इसलिए आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो आज चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं कि नेक्स्ट डे आप किस तरीके से यहाँ पे प्लान कर सकते हो ट्रेड को, और वो कौन से लेवल है जहाँ से रिवर्सल और वो कौन से लेवल है जहाँ से एक बाउंस बैक का चांसेस हमें सबसे ज़्यादा वहाँ पर निफ्टी में देखने को मिल सकता है। और बैंक निफ्टी में हम दोनों इंडिसेस में वहाँ पर देखेंगे। देखिए, एक हम सिंपल टूल यूज करते हैं यहाँ पर फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का, जो कि जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करते हैं। उसको फाइंड करने के लिए जैसे सिंपली आपको क्या करना है कि देखो प्रीवियस डे क्या था तो पूरी तरीके से यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था। बट आज के मार्केट की बात करें तो ये जो लेवल था हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल था, जो कि मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया हुआ है कि अब ये जो लेवल है यहाँ पर, ठीक है, 23,146 का, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है। क्योंकि इस लेवल को मार्केट यहाँ पर अभी तक फील नहीं किया है, तो ये हमारे लिए एक अनफिल्ड जोन है यहाँ पर। ठीक है, आप जाकर प्रीवियस वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या, आज के दिन में अगर मोमेंटम की अगर डिस्कस करें तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने को मिला। लास्ट टाइम में यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के बाद, ठीक है, लास्ट मोमेंटम हमें प्रॉफिट बुकिंग के बाद यहाँ पे एक थोड़ा सा अपसाइड की रैली हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर, ठीक है, निफ्टी की अगर हम डिस्कस करें तो कल का चांसेस जो कि आप एक टूल की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हो, और जिस हिसाब से यहाँ पे सिग्नल बनाया हुआ है यहाँ पे कल भी एक अपसाइड की रैली हमें देखने को मिल सकता है। तो फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल जो कि हम यूज करते हैं इस तरीके से, ठीक है, आपको यहाँ पे 3 लेवल आपको देखने को मिलेगा। बट हम यहाँ पे एक अपसाइड का और एक डाउन साइड के लिए यहाँ पे लेवल्स निकालते हैं। देखो ये जो लेवल है यहाँ पर एक तगड़ी वाइंग जो कि हमको इस लेवल को टच करके, ठीक है, एग्जैक्ट इस लेवल को जिस तरीके से यहाँ पे है, इस तरीके से आपको एक जोन यहाँ पे ड्रॉ करना है जो प्रीवियस स्विंग का जो लो बनाया रहता है। ठीक है, आपको इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारे लिए अगर इसके ऊपर है तो हमारे लिए सपोर्ट, अगर इसके ये नीचे है तो हमारे लिए एक ये रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, इस तरीके से एक हमारे लिए यहाँ पे जो निकल के आया, और इसी के साथ एक अप साइड में हमारे लिए जो लेवल निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा। ठीक है, क्योंकि इसी लेवल से अगर देखा जाए तो हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो कल की अगर हम डिस्कस करें तो कल हमारे लिए ये जो लेवल है, ठीक है, इसके बीच में अगर ओपनिंग हो रही है तो फिर ठीक है। और लास्ट मोमेंटम वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो जिस हिसाब से मोमेंटम हुआ उस हिसाब से वॉल्यूम भी आया, मतलब कि कल का जो चांसेस है वो सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पर अपसाइड का रैली देखने को मिल सकता है। और उसके साथ साथ अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो अपसाइड में हमारे जो रेजिस्टेंस है वो 23,734 का हमारे लिए एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस अगर इसने अपसाइड में कल यहाँ पर अगर ये फ्लैट ओपनिंग हो रहा है तब तो हमारे लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। अगर इसके बीच में जब तक रहेगा तब तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अगर इसने अपसाइड का ब्रेकआउट किया तो फिर तो 23,734 तक जा सकता है, और चांसेस बहुत ही ज़्यादा हमें कल देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज ही एक थोड़ा सा हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला और उसके बाद बायर्स दिखा रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांग हूँ। और वॉल्यूम भी अगर आप देखो तो वॉल्यूम भी यहाँ पे इंक्रीज होते और मूवमेंट प्राइस के साथ प्राइस भी इंक्रीज हुआ है यहाँ पर, और उसके साथ साथ वॉल्यूम भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ, मतलब कि सेम है, जो मोमेंटम है वो एक हेल्थी यहाँ पे मोमेंटम है। ठीक, तो कल अगर फ्लैट ओपनिंग हो रहा है या इस लेवल पे या इस लेवल पे तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर इसने डाउन साइड ब्रेकडाउन किया तो डाउन साइड में थोड़ा सा गिरावट के बाद फिर एक रैली हमें देखने को मिल सकता है फर्स्ट फेज में या सेकंड फेज में। और अगर इसने अप साइड में कल मॉर्निंग में अगर ब्रेक किया तो अच्छा है, और फिर ये 23,734 तक यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है यहाँ पे निफ्टी। चलिए इसके बाद देखते हैं बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी में जैसा हमने सोचा था उस तरीके से यहाँ पे ट्रेड किया है या नहीं किया है। ठीक है, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में जो ओपनिंग हुई है वो डाउन साइड इस लेवल के नीचे हुई है। ठीक है, डाउन साइड में, और हमारे लिए 52,789 का इम्पोर्टेंट लेवल था।
तो इसने डाउन साइड ओपनिंग के बाद, ठीक है, ओपनिंग बाद यहाँ पे रिटेस्ट किया, सेलिंग आई, एक यहाँ पे देख सकते हो स्पिन टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ब्रेकडाउन हुआ और अच्छा खासा 1/2 तक का हमें यहाँ पे टारगेट इजीली मिला। और यहाँ पर देखो हम जस्ट सिंपली क्या कि स्पिन टॉप, इन्वर्टेड हैमर कैंडल और हैमर कैंडल, इन सब पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड करते हैं। 100 पॉइंट का एसएल और टारगेट की अगर हम डिस्कस करें तो टारगेट भी देख सकते हो कि 1:2.53 का हमें यहाँ पे इजीली, मतलब 1:2 तक का हमारा सबसे पहला टारगेट यहाँ पे रहता है। इस लेवल पे भी देखो बना, बट इसको हम यहाँ पे उतना नहीं कहेंगे क्योंकि इस लेवल पे जो स्पिन टॉप कैंडल के जैसे यहाँ पे नहीं बना हुआ है। अब आज की अगर हम डिस्कस करें तो इसने फर्स्ट फेज में यहाँ पे साइडवेज तरीके से मोमेंटम के बाद एक तगड़ा यहाँ पे रैली अपसाइड का हमें देखने को मिला हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं बैंक निफ्टी में कल के मार्केट में। तो सबसे पहले हम फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोफाइल इस तरीके से लगाएंगे और देखेंगे कौन सा लेवल हमारे लिए निकल के आया हुआ है। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे निकल कर आया हुआ है निफ्टी जैसा। तो बट इस बार हम इस लेवल को लेंगे यहाँ पर, इस कैंडल को, और इस कैंडल को हम इसलिए लेंगे क्योंकि ये वो कैंडल है जो कि मोमेंटम यहाँ पे इसने स्टार्ट किया। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पर देखो इस कैंडल का, ठीक है, इस कैंडल को आप देखो, यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो इस तरीके से ये जो कैंडल है, ठीक है, ये जो है, ठीक है, तो जो जहाँ से मोमेंटम स्टार्ट होता है उस कैंडल को हम प्रीफर करते हैं। ठीक है, वो ये कैंडल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे अगर अपसाइड की अगर हम डिस्कस करें तो फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोफाइल को हम यहाँ पे डिलीट करते हैं। अपसाइड के लिए हमारे लिए ये जो लेवल है, ठीक है, बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पर तो, ठीक है, अगर देखें तो कुछ भी नहीं, चलिए ठीक, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है, जोन तो हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहा है। तो कल के मार्केट में, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ होगा इस तरीके से, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम परफेक्ट करते हैं। और जब तक कल बैंक निफ्टी की अगर डिस्कस करें, अगर इसके बीच में ओपनिंग हो रही है तब तो हमारे लिए बहुत ही परफेक्ट है। ठीक है, और लास्ट मोमेंटम के बाद यहाँ पे थोड़ी सी प्राइस प्रॉफिट बुकिंग भी आई, रिटेस्ट भी किया और मोमेंटम भी किया है। ठीक है, बहुत ही अच्छा है। उसके साथ साथ वॉल्यूम भी हमारा दिखा रहा है कि जो मोमेंटम ये है ये हेल्थी मोमेंटम है और यहाँ पे बायस यहाँ पे कंट्रोल में है। मोमेंटम अपसाइड का यहाँ पे कल भी हो सकता है। और यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें अपसाइड रेजिस्टेंस की, तो अपसाइड के लिए जो हमारे रेजिस्टेंस है वो एग्जैक्ट एक बहुत दूर में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 54,683 का हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है अपसाइड के लिए। ठीक है, और सबसे पहले अगर इसके बीच में ओपनिंग हो रही है तो हमारे लिए बहुत ही परफेक्ट है। और यहीं पे चलिए डिस्कस करते हैं, अगर गैप ओपनिंग हो गई, और चांसेस तो हमें गैप अप का कम लग रहा है, यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग है, इस लेवल तक का ओपनिंग का चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है। इसने अगर ब्रेक किया, फिर टेस्ट किया, तो फिर तो मोमेंटम बहुत ही तगड़ा आ सकता है, क्योंकि डे हाई भी हमारे लिए, तो इस लेवल पे रिटेस्टिंग के बिना हम यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल भी प्लान नहीं करेंगे। रिटेस्टिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपसाइड का प्लान कर सकते हैं। और अगर इसने ब्रेक के बाद यहाँ पे रिवर्सल किया तो फिर हम यहाँ पे सेलिंग के लिए भी यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। बट चांसेस हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है कि रिटेस्ट के बाद यहाँ पे मोमेंटम अपसाइड का भी कल यहाँ पे कर सकता है। और यहीं पे फ्लैट ओपनिंग के साथ अगर इसने डाउन साइड ब्रेक किया तो फिर थोड़ा सा मोमेंटम के बाद अगर जब ये रिवर्स के इस लेवल के अंदर है तो फिर हम यहाँ पे बाइंग के लिए शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से मोमेंटम जो कि यहाँ पे बाइंग साइड का शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो ट्रेडर्स इस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी बैंक में आप ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हो, और जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है आप यहाँ पर देख सकते हो, जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो हमने पूरी टेक्निकली एनालिसिस किया कि कल क्या चांसेस है गैप अप या गैप डाउन, और मोमेंटम किस साइड यहाँ पे आ सकता है। सो ट्रेडर्स, अगर एनालिसिस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के एनालिसिस वीडियो आप डेली देख सको।